ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल बात। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उस आर्टिकल के अंदर उसका हेडलाइन जो था वो था निंदा, चुगली और बुराई कभी किसी की ना करें। वो 1.5 पेज के आर्टिकल का सार मैं आपको बताऊंगी। वो आर्टिकल कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, आज कल परसों कुछ सालों के बाद, लेकिन भुगतना पड़ता है। वो आर्टिकल कहता है हर एक व्यक्ति इस दुनिया में अपने कर्मों की गठरी को लेकर घूम रहा है। उस गठरी के अंदर कुछ अच्छे कर्म हैं तो कुछ बुरे कर्म हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों की गठरी को हर व्यक्ति ढोकर चल रहा है। उस आर्टिकल में लिखा था कि किसी भी व्यक्ति की अगर निंदा, चुगली या बुराई हम करते हैं तो इस कर्म का परिणाम क्या होता है। निंदा, चुगली और बुराई, इस कर्म को हम किस रीति से चुकतू करते हैं, और जाने चाहे अनजाने में किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई अगर हम कर रहे हैं तो उसके परिणाम को व्यक्ति किस रीति से जीवन में भुगतता है। तो ये सारी बातें उस आर्टिकल में लिखी हुई थी जो मैं आपको बताऊंगी। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब मान लीजिए 3 सहेलियां आपस में घनिष्ठ मित्रता है जिनकी, ए, बी और सी। अब ये कैसे कार्य करता है समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ए, बी और सी तीनों की आपस में बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता होती है। एक बार क्या होता है, सी को कहीं बाहर जाना होता है और पीछे बचे ए और बी। ए ने बी से सी की बुराई करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही शुरू किया वैसे ही ए की मानसिक स्थिति सी से कनेक्ट हो जाती है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, चाहे सी की उपस्थिति हो, चाहे अनुपस्थिति हो, चाहे वो विदेश में हो, किसी भी दुनिया के कोने में हो। जैसे ही यहाँ पर ए ने सी के बारे में वर्णन करना शुरू किया, वैसे ही सी से उसकी कनेक्शन बैठ जाती है। अब ए ने शुरू किया बी के साथ सी के बारे में बोलना। अब बी सुन रहा है और सुनते सुनते उसके मन में ख्याल आता है ए के प्रति कि तुम कौन से कम हो, तुम्हारे में भी तो ये बुराई है, तुम्हारे में भी तो ये बुराई है, अब तुम चले सी की बुराई करने। खुद तो देखो, बी के मन में ए के प्रति ये भाव चल रहा है, ए बुराई कर रहा है सी की, और बी के मन में ए के प्रति ये भाव चल रहा है। दूसरा, ए जो सी की बुराई कर रहा है बी को, तो बी भी सी की बुराई में हाँ यानी ए के साथ उसको स्वीकार करते हुए उसकी हाँ में हाँ कर रहा है। अब ए और सी के बारे में कैसे कर्मा फिलोसॉफी बनती है उसको हम समझेंगे, फिर बी के ऊपर आते हैं। अब ए ने जैसे ही सी के बारे में बोलना शुरू किया, हमने क्या कहा, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी को सिर में लेकर चल रहा है। उस गठरी के अंदर कुछ अच्छे कर्म भी जमा हैं तो कुछ बुरे कर्म भी जमा हैं। हर एक व्यक्ति के कर्म के सिद्धांत में कुछ अच्छे कर्म भी जमा हैं, कुछ बुरे कर्म भी जमा हैं। अब अच्छे और बुरे कर्मों को हम किस तरीके से भोगते हैं। कहते हैं अच्छे कर्मों का परिणाम जीवन में सुख है और बुरे कर्मों का परिणाम जीवन में दुख है। तो 4 प्रकार से हम इस सुख और दुख को भोगते हैं, तन, मन, धन और संबंध। तन स्वस्थ होगा, मन शक्तिशाली होगा, धन से भरपूर होंगे और संबंध हमारे अच्छे होंगे। अगर ये चारों ही चीज़ें जीवन में अच्छी हैं तो समझ लीजिए कि आपके कर्म सुखदायी हैं। और अगर इन चारों में से किसी चीज़ की कमी है तो मतलब आपके दुखदायी कर्म हैं। अब ए ने सी के बारे में बी को बताना शुरू किया तो क्या कहा, ए की कनेक्टिविटी सीधे सी के साथ जुड़ गई। अब सी के जो भी बुरे कर्म उसके कर्मों की गठरी में जो जमा थे वो सीधे ए के अकाउंट में जमा होते जा रहे हैं। यहाँ निंदा करना शुरू और वहाँ से एक एक
जो बुरे कर्म उसकी गठरी में जमा थे वो सीधे ए की गठरी में जमा होना शुरू होता है। अब ये तो रही ए और सी के बीच की कर्मा फिलोसॉफी। अब आते हैं बी। अब बी का क्या रोल है? अब बी को डबल इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर कर्म को चुकतू करना पड़ेगा। कैसे? एक तो बी के मन में ए के प्रति निंदा के भाव चल रहे हैं कि तू थोड़ी ना कम है, तेरे में भी तो ये है, चली सी की बुराई करने, यानी मन ही मन ए के बारे में नेगेटिव भाव चलना। और दूसरा, ए का जो सी का वर्णन करना, उसमें हाँ में हाँ करना, मतलब ए के जीवन में बुरे कर्मों की जो गठरी थी वो सीधे बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र, और सी के बारे में जो सुना और जो हाँ किया उसके भी सी के अकाउंट के कुछ दुख के कर्म बी के अकाउंट में जमा, यानी ए का भी जमा और सी का भी जमा, यानी दो कर्म, सुनना और मन में निंदा करना और हाँ करना, ये सारे कर्म का फल उसे ए और सी के बुरे कर्मों को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हुआ। अब ए, बी और सी की बात रही। कभी कभी हम अपने निंदा किए हुए कर्म को जस्टिफाई करते हैं, मतलब सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जनरली देखा जाता है कि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे सच ही तो बोल रहे हैं, वो तो है ही ऐसी, इसको बुराई थोड़ी ना कहते हैं, इसे निंदा थोड़ी ना कहते हैं, हम सही तो बोल रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि वो निंदा नहीं कहलाई जाती, किसी का सच बोलना, किसी के बारे में सच बोलना, क्या आप जो बोल रहे हैं सी के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में, क्या आपके अंदर पावर है वही शब्द, वही लहजा, उसी टोन में वही बात सी के सामने जाकर बोलने की कि आप ऐसे हो, आपने ऐसे किया है? क्या बोलने की पावर, बोलने की क्षमता आपके अंदर है? अगर है तो मतलब वो निंदा नहीं है, और अगर नहीं है तो मतलब समझ लिए वो निंदा, वो कर्म निंदा की कैटेगरी में सीधा ट्रांसफ़र हुआ। इस तरीके से कर्मा फिलोसॉफी होती है। अब हमारे अंदर प्रश्न आता है कि इस दुनिया में इतने जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो खुश कैसे हैं? अगर कर्मा फिलोसॉफी, कर्म का सिद्धांत चल रहा है तो फिर बुरा कर्म करने वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति जो हर तरीके से समृद्ध है, सुखी है, तन मन धन संबंध हर तरीके से भरपूर है, अब हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि वो इतना सुखी क्यों, जबकि जानते हैं कि वो बहुत बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में सुख क्यों? अब सोचिए क्यों? क्योंकि उस अच्छे व्यक्ति की बुराई कौन करता है? मोहल्ला करता है। उस व्यक्ति की बुराई समाज करता है। ऑटोमेटिक कर्मा सिद्धांत क्या कहता है कि वो तो बुरे कर्म की गठरी जो अपने माथे लेकर चल रहा है, तो उसके बुरे कर्मों को व्यक्ति, मोहल्ला, समाज अपने मत्थे ले रहा है, तो उसका तो बुरे कर्मों का अकाउंट खाली ही है। वो जो भोग रहा है सुख, वो अच्छे कर्मों का परिणाम है। बुरा कर रहा है तो बुरे को ख़त्म करने के लिए दुनिया बैठी है, बुराई कर रही है, निंदा कर रही है। तो इस तरीके से निंदा करने के एक दूसरे के कर्मों को हम या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। कर्मा फिलोसॉफी कहता है कि पीठ पीछे अगर किसी के बारे में वर्णन किया या सुना भी, अक्सर हम करते नहीं हैं लेकिन हम सुनते हैं क्योंकि हम इस चीज़ के अनुभवी हैं। मैं भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो जब ज्ञान नहीं था तो उससे पहले बहुत निंदाएं की, बहुत बुराइयां की, लेकिन जैसे ही समझ मिली, ज्ञान मिला, तो हर एक कॉन्शियस, हर एक कर्म की कॉन्शियस कहती है कि ये चीज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमारे सिर के ऊपर कर्मों का बोझा कम है जो दूसरों के बोझों को भी अपने अंदर ऐड करें। सोचें, क्या अपने बोझा, अपने जीवन के कर्मों का बोझा कम है कि दूसरों के कर्मों को और अपने अंदर ऐड करने?
क्या इतनी क्षमता, इतनी शक्ति क्या हमारे अंदर है? अपने कर्मों को भी भोगने के लिए हमारी पूरी शक्ति निकल जाती है। दूसरों के भी कर्मों को अपने मत्थे मढ़ना, या कहें कि दूसरों के भी कर्मों को अपने कर्मों में ऐड करना, ये होशियारी होगी। सोच समझकर हर कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ प्लस 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 हो रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट के साथ प्लस हो रहा है। अब सोचें, कोई किसी की निंदा कर रहा है आपके सामने, आप सुन रहे हैं और आप हाँ में हाँ कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कर्मेंद्रियाँ यूज़ हो रही हैं, कान भी और मुख भी। कान से आप सुन रहे हैं और मुख से आप हाँ हाँ कर रहे हैं, यानी दोनों कर्म की रिज़ल्ट, दोनों कर्म का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। अब कितने कर्मों को भुगतेंगे? अपने जीवन में झांके, अपने कर्मों की गठरी को देखेंगे तो बहुत जन्मों के कर्म जमा है। उसमें भी हम किसी की निंदा, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बातें कैसी है, उसके पहनने का तरीका कैसा है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसके चलने का, हमें क्या? ये सारी निंदा की बातें उसके पीठ पीछे करना। तो कॉन्शियस में हमेशा एक बात रहे कि निंदा करने से कुछ सेकंड, कुछ समय कंडस तो ज़रूर अच्छा लगेगा, कानों को ज़रूर आनंद महसूस होगा, लेकिन कर्मा फिलोसॉफी के सिद्धांत को अगर देखें तो इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, और उन कर्मों को भुगतने के लिए कोई और नहीं आएगा। या तो यहाँ कर्मों के सिद्धांत में ऐसा नहीं चलता है कि 50% तुम्हारा 50% मेरा, या पार्टनरशिप का कोई सिद्धांत कर्मा फिलोसॉफी में नहीं है। भुगतना हमें ही पड़ेगा, और इंडिविजुअल मुझे ही पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा। इसलिए बहुत अटेंशन के साथ अगर कभी बुराई कोई करता है, कोई निंदा करता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए। अगर आपके अंदर पावर है, बोलने की शक्ति है कि मुझे नहीं सुनना उसके बारे में, मुझे कोई निंदा नहीं सुननी, तो आप उसे ज़रूर बोलें। और अगर लगता है कि आपके अंदर वो पावर नहीं है सीधा उसे बोलने की, तो वहाँ से खड़े हो जाएं और अपना रास्ता माप लें। कारण कर्मा फिलोसॉफी है जो मुझे ही उसे भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई भी इंटरेस्ट के साथ चुकतू नहीं करेगा मेरे साथ। इसी संदर्भ में एक कहानी आती है राजा यदु की। कहते हैं राजा यदु एक बार अपने अस्तबल में थे, तो वहाँ पर एक सन्यासी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। राजा यदु को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं सुबह सुबह क्या भिक्षा मांगने के लिए आए हो? तो गुस्से में घोड़े की लादी पड़ी हुई थी, गुस्से में उठाया और उनके भिक्षा पात्र में डाल दी। सन्यासी शांत भाव से वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा यदु शिकार के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि घोड़े की लादी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होता है। उनके अंदर प्रश्न आता है कि आसपास कोई घोड़े नहीं हैं, कोई अस्तबल नहीं, कोई नगर नहीं, कोई कस्बा नहीं, तो यहाँ पर घोड़े की लादी आई कैसे? प्रश्न आया उनके मन में, और देखा कि एक कुटिया उन्हें दिखती है। तो राजा यदु जाते हैं उस कुटिया की तरफ और वहाँ पर सन्यासी मिलते हैं और सन्यासी से पूछते हैं राजा यदु कि यहाँ पर कोई घोड़े, कोई अस्तबल नहीं है, तो घोड़े की लादी का इतना ढेर कैसे? तब सन्यासी उन्हें याद दिलाता है कि थोड़े समय के पहले मैं आया था आपके पास, आपने मुझे मेरे भिक्षा पात्र में घोड़े की लादी मुझे दी थी। तब से लेकर आज तक ये घोड़े की लादी बढ़ती ही जा रही है, इकट्ठी होती ही जा रही है, और इस कर्म रूपी लादी के ढेर को आप ख़त्म नहीं कर सकते। यानी आपके कर्मों को आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे भुगतते हैं। राजा यदु आपको ये लादी खानी ही पड़ेगी। राजा यदु घबरा जाते हैं और कांपते कांपते सन्यासी को कहते हैं कि मैं ये लादी नहीं खा सकता हूँ, कोई और मार्ग हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने कर्मों को ठीक कर सकूं, या फिर अपने कर्मों की गठरी को कम कर सकूं या समाप्त कर सकूं। तो सन्यासी उन्हें एक मार्ग बताते हैं। कहते हैं राजा यदु आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको बुरा बनने का रोल प्ले करना पड़ेगा। राजा यदु समझ जाते हैं
तो राजा यदु क्या करते हैं, एक शराब की बोतल लेते हैं और नगर के बीचों बीच जाकर शराबी होने का ढोंग करते हैं। और बिल्कुल शराब जैसे पी रहे होता है, व्यक्ति पी रहा होता है, उसी तरीके से वो रोल प्ले करते हैं और गांव के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। आसपास के सभी नगरवासी राजा को देखते हैं और सबके मन के अंदर ये भाव आते हैं कि राजा होकर इस तरीके से कर रहा है, राजा होकर शराब पी, और लग जाती है बुराइयां करने शुरू हो जाती हैं, राजा की बुराई, निंदा, चुगली। बहुत समय ये चीज़ चलती रहती है। फिर राजा यदु वापस जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं घोड़े की लादी जो ढेर थी, जो इकट्ठा थी, पहाड़ के समान बड़ी थी, वो लादी समाप्त हो जाती है। तब सन्यासी कहता है कि निंदा आपकी नगर वासियों ने की, तो लादी यानी कर्म का जो भुगतान आपको करना था, या फिर आपके भाग्य में जो कर्म लिखे हुए थे दुख के, वो दुनिया वालों ने निंदा करके ख़त्म कर दिए। कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? दुनिया के बारे में, व्यक्तियों के बारे में निंदा कर करके दूसरों के पापों को, दूसरों के दुखों को अपने जीवन में हम निमंत्रण दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। अब सोचें, प्रैक्टिकल जीवन के एक दिन को देखें। एक दिन में हम घर से कदम बाहर रखते हैं, 2 बातें सुनकर आते हैं, 2 बातें देखकर आते हैं, या किसी की बातों को हाँ में हाँ मिलाकर आते हैं, तो सारे दिन की कंक्लूज़न या सारे दिन की, अगर हम सारे दिन का हिसाब किताब निकालेंगे तो सोचें एक दिन में हम दूसरों के दुखों के अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर रहे हैं। अगर इस कॉन्शियस के साथ, या ये कॉन्शियस हमें रहे सदा कि ये कर्मा फिलॉसफी पूरा गणित है कि कैसे प्लस माइनस होता है, कैसे इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, कैसे प्लस प्लस होते इतना बढ़ जाता है कि उसे ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बहुत अटेंशन के साथ हमें हर कर्म करना है। तो आज के बाद अपने आप से प्रॉमिस करें कि कोई मुझे किसी के बारे में कुछ सुनाए, निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, मुझे नहीं सुनना है। मुझे अपने कर्मा के अकाउंट में और एडिशन नहीं करना है, क्योंकि ये एडिशन मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए, इसे रिज़ॉल्व करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए कोई भागीदार नहीं बनेगा। तो इसी अटेंशन के साथ हर कर्म को क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, या जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उससे मेरा अकाउंट, मेरे कर्मों का अकाउंट, या ये कहें कि सिर के ऊपर जो कर्मों की गठरी पड़ी हुई है, उसमें सुख और दुख में, इन दोनों अकाउंट में मेरा अकाउंट कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ जिससे मेरा अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस बातों का अटेंशन रखते हुए हमें हर पल, हर सेकंड निंदा, चुगली, बुराई जो कर रहा है उसे भी करने से रोकना है। खुद तो करना ही नहीं है, ये तो प्रतिज्ञा, ये तो प्रॉमिस खुद से कर ही लेना है कि खुद तो करना ही नहीं है। और अगर दूसरा कर रहा है तो आप में अगर पावर है उसे उसके मार्ग से हटाने की, उसे निंदा से अच्छे मार्ग पर ले जाने की, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर पावर नहीं है उसे चुप कराने की, तो आप चुपचाप खड़े हो जाइए और चुपचाप चलते बनिए। ओम शांति। थैंक यू।